हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रिक की जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, कभी आपने पढ़ा भी नहीं होगा, कभी आपने देखा भी नहीं होगा। जी हाँ, ये एक ऐसा ट्रिक है जो आसान भाषा में है, आसान शब्दों में है, जिससे कि आपको इन राजवंशों के क्रम को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज मौर्योत्तर काल की। जी हाँ, ये मौर्योत्तर काल का मतलब ये है कि मौर्यों के बाद जो भारत में राजवंश आए थे, हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 326 ईसा पूर्व में भारत के अंदर मौर्य वंश का न्यू चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से रखा गया था। और वो मौर्य वंश चलता है कब तक? 184 बीसी तक। 184 बीसी में मौर्य वंश का अंतिम शासक जिसका नाम होता है बृहद्रथ की हत्या उसके एक अमात्य जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की नींव रख दी। जैसे ही शुंग वंश की स्थापना हुई, वैसे ही भारत पर विदेशी आक्रमण एक पर एक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब उनको पता चल गया कि भारत में कोई शक्तिशाली राजा नहीं है, यानी कि मौर्यों का पतन हो चुका है। ये वही मौर्य थे जो विदेशियों को बाहर तक खदेड़ के रखे हुए थे। विदेशी डरते थे भारत के अंदर आने से, भारत पर आक्रमण करने से। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक कर भारत पर विदेशी आक्रमण होना शुरू होता है, और उसमें हम एक तरफ विदेशी आक्रमण देखते हैं, दूसरी तरफ भारतीय राजाओं का हम शासन देखते हैं। विदेशी आक्रमण में हिंदयवन सबसे पहले, फिर शकों का, फिर पहलवों का, फिर कुषाणों का होता है। ठीक है, तो हिंदयवन का जो संस्थापक है वो डेमेट्रियस है, शकों का संस्थापक माउस है, पहलवों का संस्थापक गोंडोफनेंस है, कुषाणों का संस्थापक कुजुल कटफिसस है। ठीक है, अच्छा, भारतीयों में शुंग वंश जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, कंड वंश जिसका संस्थापक वासुदेव है, सातवाहन वंश जिसका संस्थापक सुमुख है, हाँ, वकाटक वंश जिसका संस्थापक विंध्य शक्ति है। हिंदयवन कहाँ से आए थे? तो अफगानिस्तान से आए थे। शक ईरान से आए थे, पहलव ईरान से आए थे, कुषाण जो थे ये आए थे चीन के यूची कबीला से, ये बिलोंग करते थे। ठीक है, तो अब इनके क्रम को याद करने के लिए पहला हिंदी सबसे पहले करो। जैसे जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला जो पेपर होता है वो हिंदी को होता है, तो हिंदी सबसे पहले करो। हिंदी से हो जाएगा हिंदयवन, सस हो जाएगा, सबसे हो जाएगा सबसे हो जाएगा शक, पहले से हो जाएगा पहलव, करो से हो जाएगा कौन सा? कुषाण, कस हो जाएगा कुषाण। उसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो शुंग वंश, हाँ, शुंग वंश, कंड वंश, सातवाहन वंश और वा से वकाटक वंश, यानी कि शुंग कर साबुन वाह करो। यानी जब हम आप कोई भी साबुन खरीदते हैं, अच्छा साबुन होता है, तो हम उसको वाह कुछ इस तरह से हम इमेजिन करते हैं। तो सेम उसी पर ट्रिक पर यह है कि सुनकर साबुन वाह करो। ठीक है, और हिंदी सबसे पहले करो। अगर ये ट्रिक भी नहीं पसंद आया तो छोड़ो, आ जाओ नीचे के साइड में। ये तो आएगा कि हसीनाओं से प्यार करो। हसीनाओं से क्या करो? प्यार करो। यानी हसीनाओं से प्यार करो का मतलब, हाँ, ये हो जाएगा हिंदयवन, सस जी से हो जाएगा, सी से हो जाएगा शक, उसके बाद प्यार से हो जाएगा पहलव और क से हो जाएगा तरीके, हाँ, प्यार से हो जाएगा पहलव और क से हो जाएगा कुषाण। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें भारतीयों की, तो शुक्रवार को 7 बजे, तो सुख से शुंग वंश हो जाएगा, क से हो जाएगा कंड वंश, 7 से हो जाएगा सातवाहन वंश और बजे से हो जाएगा वकाटक वंश। अब पूरी ओवरऑल हम मिलाकर अगर चारों राजवंशों की बात करें तो हम पढ़ेंगे क्या? हसीनाओं से प्यार करो, कब करो? शुक्रवार को 7 बजे। यानी ये जो विदेशी है ना, इनका एक टाइमिंग फिक्स हो गया है कि हसीनाओं से प्यार करना है। कितने बजे करना है? शाम को, शुक्रवार को 7 बजे, शुक्रवार को 7 बजे। ठीक है, तो इसी ट्रिक के माध्यम से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बट हाँ, जाने से पहले एक छोटा सा ट्रिक, छोटा सा शेर, और वो शेर है क्या है कि चुपके से देखकर तुम मुस्कुराती बहुत हो, कि चुपके से देखकर तुम मुस्कुराती बहुत हो, और जैसे मेरे सामने आती हो शर्माती बहुत हो, जैसे मेरे सामने आती हो शर्माती बहुत हो। सोचा था कि अब की बार मेला ले जाऊं तुम्हें, सोचा था कि अब की बार मेला ले जाऊं तुम्हें, फिर याद आया कि तुम खाती बहुत हो, फिर याद आया कि तुम खाती बहुत हो। ठीक है, तो इसी शायरी के बाद हम इस क्लास को एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।